वीगर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि एक तरफ चीन की चोरी, दूसरी तरफ चीन की सीना जोरी। ये जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, इसके बाद चीन खिसियाया हुआ है। उसने यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार आयोग को ठग बताया है, अमेरिका का संगी साथी बताया है। मगर सच यही है कि वीगर मुसलमान जो है उनका दमन कर रहा है चीन, जबरदस्ती नसबंदी कर रहा है। वीगर आदमियों की, पुरुषों की नसबंदी हो रही है। महिलाओं के साथ यौन शोषण, हान चाइनीज लोग यानी मेनलैंड चाइना से आकर वीगर मुसलमानों को जेल में बंद कर एक दो नहीं 10 लाख लोगों को जेल में बंद करके, आदमियों को जेल में बंद करके उनकी पत्नियों का अत्याचार, उनका शोषण कर रहे हैं चीन के सैनिक और जनता। और इसके लिए उसने कानून बना रखे हैं, हिटलर जैसे कंसंट्रेशन कैंप्स। यह कहना है पश्चिमी देशों का। आतंकवाद से निपटने के नाम पर ऐसा कानून बनाया है कि शिनजियांग में 3 वीगर मुसलमान एक साथ सड़क पे चल भी नहीं सकते। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख वीगरों के साथ एक डिटेंशन कैंप बनाया गया है, जहां उनको, मुसलमानों को जो खाना वो नहीं खा सकते वो खिलाया जाता है और अलग अलग तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं। शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के साथ ज्यादती की रिपोर्ट आते ही कई देशों ने चीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। वो ताइवान, जिसका जीना चीन ने हराम कर रखा है, जिस पर कब्जा जमाने के लिए उसने समंदर, जमीन और आसमान एक कर रखा है, उसने उइगर मुस्लिमों पर आई यूएन रिपोर्ट के बाद चीन पर हमला बोल दिया है। ताइवान ने चीन की करतूतों को मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है। ताइवान ने अपील की है कि चीन उइगर मुसलमानों को अपनी कैद से फौरन रिहा करे। दरअसल कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि चीन के शिनजियांग में 10 लाख से अधिक उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखा गया है। ये डिटेंशन सेंटर्स जर्मनी में यहूदियों के लिए बनाए गए डिटेंशन सेंटर से भी ज्यादा खौफनाक हैं। आरोप है कि इनमें उइगरों मुसलमानों को यातनाएं दी जाती हैं और उनकी जबरन नसबंदी की जाती है। वहीं यहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। यहाँ 15 साल से लेकर 75 साल तक के बुजुर्गों को कैद कर रखा गया है। इसी साल चीन के शिनजियांग की पुलिस कंप्यूटर सर्विस को हैक कर जो डाटा मिला है, उसमें उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचार से जुड़ी सीक्रेट तस्वीरें सामने आ गई। वहीं भागने की कोशिश करने वालों को गोली मारने जैसी कई बातें सामने आई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जब मिशेल बेस्लेट चीन के दौरे पर थी, तभी शिनजियांग पुलिस की ये सीक्रेट फाइल हैक कर सार्वजनिक की गई थी। इन फाइलों से ये खुलासा हुआ है कि चीन में उइगर मुसलमानों को आपसी झगड़े जैसे मामूली या झूठे आरोप तक में 5 से 25 साल तक की कैद दी जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के बाद से लंबी सजा के लिए उन पर आतंक फैलाने, अलगाववाद और नफरत फैलाने के आरोप लगाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह से ताल्लुक रखते हैं। ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया के निवासी हैं। इनकी भाषा तुर्की है। चीन में जिन 55 अल्पसंख्यक समुदायों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, उइगर उनमें से ही एक हैं। वर्तमान में उइगर मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहती है। शिनजियांग की कुल आबादी 2.5 करोड़ है। इसमें से हान जातीय समुदाय की आबादी 1 करोड़ है, जबकि उइगर मुस्लिमों की संख्या 1.4 करोड़ है। 1953 में इन अल्पसंख्यकों की संख्या 44 लाख थी, जो 2020 में बढ़कर 1.4 करोड़ हो गई। यही चीन की बौखलाहट की एक बड़ी वजह है। चाइना कहता है ये रिपोर्ट जो है बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्हें किसी प्रकार के कोई जुल्म नहीं ढाए, किसी प्रकार के ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं किए और वो इंटरनेशनल नॉर्म्स का पालन करते रहे। उन्हें कहा है वो उन्होंने तमाम कार्रवाई की है एक किस्म से टेररिज्म को रोकने के लिए, और जितनी भी कार्रवाई हुई थी इट्स एन एक्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म। दुनिया इसको देखकर हंस रही है, एक मजाक समझ रही है, क्योंकि जिस माफी के जुल्म चाइना ने ढाए हैं, इसका जिक्र तो आज से 10 साल पहले अमेरिका के लोग ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन द वर्ल्ड ओवर करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जितने भी मुस्लिम देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है और मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज हैं, टर्की है,
वो चुप ही धरे हुए हैं। अभी समय आ गया कि सारे के सारे एकजुट होकर चाइना के खिलाफ कार्रवाई करें, चाइना को आइसोलेट करें और इंश्योर करें कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ को उनके तमाम हक दिए जाएं जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए लागू है। उइगर मुस्लिमों पर कैसे कैसे जुल्म किए जाते हैं, ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। उइगरों को शिनजियांग से बाहर जाने नहीं दिया जाता है। उन्हें रोकने के लिए शहर में हर 300 से 500 कदमों पर एक पुलिस चेक पॉइंट बनाया गया है। उन्हें नियम कायदे से चलने और राष्ट्र की एकता बनाए रखने के संदेश दिए जाते हैं। अगर 3 उइगर एक साथ घूमते दिखते हैं तो पुलिस उनसे अलग अलग जाने को कहती है। जिनकी भी दाढ़ी बड़ी दिखती है उन्हें आपराधिक जांच का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस्लामिक वीडियो भेजने पर युवाओं को 10-10 साल तक जेल में रखा जाता है। अपने देश की एकता के नाम पर जिनपिंग का जुल्मी ब्रिगेड मुसलमानों को इतनी यातनाएं दे रहा है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को बचाकर मुसलमानों का दोस्त बनने का नाटक करता है। मगर यूएन की रिपोर्ट ने उसके इस नाटक का पर्दाफाश कर दिया है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।